संतोष वर्मा आईएएस के समर्थन में प्रदर्शन, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। एससी एसटी ओबीसी संगठनों ने की कार्रवाई वापस करने की मांग। बड़वानी में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ हुई सरकारी कार्रवाई के विरोध में एससी एसटी ओबीसी संगठनों ने शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के दरमियान संयुक्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पुराना कलेक्टर कार्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार बाबू सिंह नीनामा को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में ओबीसी जय सर्वदलीय एकता मंच और आदिवासी समाज संघ सहित कई संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, कारंजा चौराहा पर सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आईएएस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई तत्काल वापस लेने की मांग की गई। परिचय तो आज धरना आंदोलन क्या और रैली निकाली क्या? मैं बालकृष्ण भाविस्कर, जोन प्रभारी बसपा हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया अनुसूचित जाति जनजाति जो संगठन है उसका समर्थन के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ था। जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में कहूँ तो मध्य प्रदेश जो सरकार है वो सत्ता के नशे में मदहोश हो चुकी है। कल का बयान विजय वर्गीय का देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान कर रहे हैं विजय वर्गीय जी। इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई है और वे निश्चित हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आईएएस हमारे जो संतोष वर्मा जी हैं उन्होंने समता मूलक बात कही है। उन्होंने कहा कि हमको आरक्षण जो मिला है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया है और उस के तहत बाबा साहब की ये मंशा थी कि इस देश में यदि जो जाति पाति की सबसे बड़ी खाई है उसको एक ही दृष्टिकोण से समाप्त की जा सकती है, वो रोटी बेटी के व्यवहार से समाप्त की जा सकती है। तो संतोष वर्मा ने किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी की भावना आहत हुई, किंतु इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक और मुस्लिम, इन सबको एक टारगेट बनाया जा रहा है। विशेष करके संतोष वर्मा को जो मोहरा बनाने का जो दुस्साहस किया जा रहा है उसको कदापि बहुजन समाज पार्टी और इस देश में जितने समतामूलक दृष्टिकोण वाले सामाजिक संगठन है, विशेष करके आज के बड़वानी के संदर्भ में बात करें तो जो हम लोगों ने बात कही थी, ये संदेश है मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं भारत सरकार को संदेश है कि आप किसी भी प्रकार के आईएएस, आईपीएस या कोई भी बड़े अधिकारी हो, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, वरना हमारा जो संवैधानिक कदम होगा हम तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं। बसपा का अगला चरण क्या रहेगा आपके समर्थन में? जैसे जो हमको निर्देश प्राप्त होगा और जहां पर भी इस प्रकार अनदेखी होगी, हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा या किसी भी आईएएस, विशेष करके संतोष वर्मा जैसे तमाम अधिकारी जो इनके शोषण का शिकार हुए हैं, यदि इस प्रकार की घटना होती है तो पूरे भारत भर में आंदोलन किया जाएगा संवैधानिक दृष्टिकोण से। हमारा आज मुख्य रूप से एक ही मांग थी कि आईएएस संतोष वर्मा जी के जिस प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को सरकार ने गलत इंटेंशन से लिया है। जातिवादी मानसिकता के लोगों के बहकावे में अगर सरकार ने एक माहौल बनाया और उस माहौल के हिसाब सरकार ढल गई है। जगह जगह ज्ञापन दिया गया, पुतला दहन किया। आईएएस संतोष वर्मा जी ने क्या कहा था कि रोटी बेटी का व्यवहार करना, जो बात संविधान में लिखी गई है, जो बात बाबा साहेब ने कही गई थी, और सरकार भी बड़े बड़े अभियान चलाते, अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो कुछ राशि उस कपल को दी जाती है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो वही बात आईएएस संतोष वर्मा जी ने कही है। लेकिन एक आईएएस ने ये बात कैसे बोल दी, एक दलित ने ये बात कैसे बोल दी, एक आदिवासी ने ये बात कैसे बोल दी, ऐसा माहौल बनाया गया है कि जैसे बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया है। तो हम आज उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए कि ऐसा देश में, प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को किसी एक जाति के हिसाब से, एक जाति की भावना को ध्यान में रख के नहीं चलेगा। इस देश प्रदेश में एसटी एससी ओबीसी 85% बिलोंग करती है और उनका समान रूप से अधिकार संविधान पर है, बोलने का आजादी है, संविधान हमको आजादी देता है। तो हम उसका विरोध करने आए थे कि ऐसा नहीं लगे कुछ लोगों को कि यार ये एसटी एससी ओबीसी कुछ नहीं करते हैं, मुर्दे के समान सोए हुए। लेकिन हम जागे हुए लोग हैं, हम सब देख रहे हैं, परख रहे हैं कि रोटी और बेटी का व्यवहार होना चाहिए अगर तुम जातिवादी को खत्म करना है तो। आगे की रूपरेखा हम 18 जनवरी को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से सरकार ने, मोहन सरकार ने हर धर्मता करते हुए और बिल्कुल तानाशाही रवैये के ऊपर से उनको एक तरफा कार्रवाई की गई है, बिना सुनवाई, बिना कोई जांच पड़ताल के। तो हम वो 7 सेकंड की क्लिप के हिसाब से कार्रवाई की गई है। हम चाहेंगे भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे और अगर फिर भी अगर सरकार कानून में जो नहीं देखती है तो मोहन सरकार इस बात को ध्यान रखेगा। आगामी समय में चुनाव भी आने वाला है, वहां पे उसका जवाब दिया जाएगा एसटी ओबीसी के द्वारा। ज्ञापन दिया क्या मामला? जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ जो हमारा अजाक्स है, जो मध्य प्रदेश के 3.5 लाख
कर्मचारियों का संगठन है, उनके हमारे अध्यक्ष जो प्रांतीय अध्यक्ष है IAS संतोष वर्मा जी है, उनने पिछले सम्मेलन में भोपाल में जो बात कही थी, उस बात के सभी के संज्ञान में है, मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में गई है। गलत तरीके से पेश करके संतोष वर्मा जो हमारे बड़वानी जिले के हैं, हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं और हमारे एकमात्र ऐसे IAS है जिनके खिलाफ इस प्रकार से सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उस कार्रवाई से आहत होकर हमारे बड़वानी जिले में SC ST OBC मोर्चे के तमाम संगठन के लोग हमारे साथ आए हैं और हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जनजाति वर्ग के हमारे IAS के ऊपर आपने जो गलत तरीके से कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करके आपने केंद्र सरकार को भेजा है, तत्काल प्रभाव से उस कार्रवाई को रोक लगाई जाए। उनका जो उप सचिव का जो पोस्ट था उन्हें वापस उस पद पे काबिज किया जाए और एक SC ST और OBC वर्गों को एक सम्मान नजर से देखा जाए और एक सुरक्षा का भाव हमारे बीच में सरकार के माध्यम से पैदा हो। इस माध्यम से हम हमारे जिलाध्यक्ष अजाक्स, हमारे प्रदेश सचिव, हमारे तमाम संगठन के हमारे जो हमारे साथी है वो सब आकर इस मंच पे हमने सरकार को ज्ञापन दिया है ताकि संतोष वर्मा पे जो कार्रवाई हो रही है उसे अति शीघ्र उसको रोका जाए, उन्हें मूल पद पे दिया जाए और जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है उसको भी खारिज कर हमारे SC ST वर्गों को एक सम्मान के रूप में एक सम्मानित दिया जाए। जय हिंद। पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? अगर हमारे वर्मा जी पे अगर कार्रवाई होती है तो उससे हमारे मध्य प्रदेश के SC ST OBC के वर्ग आहत होगा और आहत के उस मामलों को देखते हुए अगर सरकार का विरोध होगा तो उसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन रहेगा।